हेलो गाइज, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज गाइज बीए थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक आधार के विषय में जानेंगे। यूनिट फर्स्ट, पाठ्यक्रम की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति और पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्लास फर्स्ट है आपकी। तो पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक आधार में हम पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है और पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम की अवधारणा। पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की प्रगति की जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रियाएं होती हैं और संबंध स्थापित होते हैं। जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो है पाठ्यक्रम एक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अध्ययन कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को हम पाठ्यक्रम के रूप में ही देखते हैं। आज के दौर में हम चाहे जो भी क्षेत्र हो या कॉलेज हो या फिर कोई कंपटीशन हो, सब में पाठ्यक्रम होता है जिसके द्वारा हम पाठ्यक्रम के आधार पर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं और सफल होते हैं। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का अर्थ सिर्फ विषयों के आधार पर ही देखा व समझा जाता था, परंतु अब इसका जो क्षेत्र है अधिक विस्तृत और व्यापक हो चुका है। अब कैरिकुलम को विद्यालय की समस्त कार्य प्रणाली के रूप में देखा व समझा जाता है। यह कहना गलत नहीं है कि विद्यालय का समस्त कार्य ही एक प्रकार का पाठ्यक्रम कैरिकुलम है। इसका अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका जो है पाठ्यक्रम है और दूसरा क्या है? क्रम है। तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना। हम किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को हम पढ़ते हैं तो नियम पूर्वक ही पढ़ते हैं ना तो हम पहला टॉपिक जो होता है इजी होता है, दूसरा जो होता है हार्ड होता है। मतलब धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे टॉपिक क्या होते हैं? कठिन होते रहते हैं। तो एक क्रम के द्वारा ही पढ़ते हैं ना, पहले सरल पढ़ते हैं फिर कठिन पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में करिकुलम कहा गया है ना। पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया गया। यह लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। करिकुलम शब्द का प्रयोग जो है, करिकुलम शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यक्रम में स्पर्धा, लक्ष्य सिद्धि और शीघ्रता आदि के भाव निहित होते हैं। निहित होते हैं। दौड़ का वह मैदान जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा को शिक्षण करने हेतु तथा छात्र को निश्चित कक्षा स्तर को उत्तीर्ण करने में पथ प्रदर्शित करता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी एक कक्षा को उत्तीर्ण करके दूसरी कक्षा में हम क्या करते हैं? प्रवेश प्राप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? जब अगर हम कक्षा 5 के स्टूडेंट हो तो कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को
पढ़ने के बाद उसमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। फिर उस आपका उद्देश्य क्या होता है, कक्षा 5 को उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में जाना, है ना। तो उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ से, पाठ्यक्रम से होगी ना। पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, फ्रोबेल के अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये फ्रोबेल ने कहा है कि मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, ना कि पूरा विस्तृत समझना चाहिए। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक औजार है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ का एक औजार होता है, जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को क्या करता है, शिष्यों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला, या चित्रशाला किसे कहते हैं, विद्यालय को कहते हैं, उसमें ढालता है। शिक्षक जो होता है पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को या छात्रों को उद्देश्यों, लक्ष्यों के उनके अनुसार ही अपनी विषय वस्तु को प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी के लक्ष्यों, उद्देश्यों को की प्राप्ति होती है। मुर्नो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, पाठ्यक्रम में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल में प्रयोग करते हैं। तो स्कूल में क्या क्या प्रयोग करते हैं, कक्षा होती है, कक्षा में क्या होता है, अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, और उनके बीच में बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देती है ना। पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होती है, पाठ्यचर्या गलत लिख गया है, सिलेबस होना चाहिए इसका। पाठ्यक्रम की प्रकृति जो होती है, नंबर 1 पर है आपका, पाठ्यक्रम विद्यालय व्यवस्था के समुचित रूप से संपादन के लिए अनिवार्य है। जो पाठ्यक्रम है विद्यालय व्यवस्था के लिए समुचित रूप से संपादन के लिए अनिवार्य है। अगर कक्षा में है, अगर कोई विद्यार्थी या शिक्षक है, तो उनकी कक्षाओं को संचालित करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के अभाव में विद्यालय जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और वह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में क्या होगा, असफल हो जाएगा। पाठ्यक्रम अगर नहीं होगा तो कक्षा कक्ष की जो क्रियाएं होंगी अस्त व्यस्त हो जाएंगी और उसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रेरित करने, उसमें समुचित ज्ञान योग्यताओं को विकसित करने के लिए और उसमें सकारात्मक मूल्यों, अभिव्यक्तियों आदि को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपका, या विद्यार्थी के विकास, रुचि आदि का ध्यान रखते हुए ऐसी विषय सामग्री प्रस्तुत करते हैं जिनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है, वर्तमान और भावी जीवन दोनों की दृष्टि से। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होना चाहिए और ऐसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी के जीवन, मतलब वर्तमान जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, 4 है आपका, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के रचनात्मक कार्यों एवं सामुदायिक जीवन में भाग ग्रहण का संकेत भी करता है, ग्रहण का भी संकेत देता है। रचनात्मक कार्य जो होते हैं, जैसे कोई भी व्यवसाय अगर करेगा, उसमें कोई भी अगर रचनात्मक कार्य करेगा तो उसमें पाठ्यक्रम क्या होता है, भागीदारी का योगदान देता है, जो संकेत देता है। और 5वां पॉइंट है आपका, पाठ्यक्रम प्रकारांतर से समाज, राष्ट्रीय जीवन की दृष्टि से उसके नागरिकों के निर्माण में सक्रिय व केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसे नागरिक विश्व के भी अच्छे नागरिक सिद्ध होते हैं। अगर पाठ्यक्रम के द्वारा जो विद्यार्थी होगा अगर समाज और राष्ट्रीय जीवन की दृष्टि से अगर उसके नागरिकों के निर्माण में सक्रिय योगदान व केंद्रीय भूमिका निभाता है ना, अच्छा व्यवहार करेगा, राष्ट्र के प्रति भावपूर्ण कहते हैं प्रेम भाव रखेगा, जिससे कि एक अच्छा नागरिक जो है विश्व का अच्छा नागरिक सिद्ध हो सकता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है आपके, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम,
पहला पॉइंट है आपका, पाठ्यक्रम को बालकों के समग्री विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। समग्री विकास क्या होता है? जैसे होगा ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, सारात्मक हो गया और संवेगात्मक हो गया। इसमें सभी पाठ्यक्रम क्या होता है? सभी विकास में अपना प्रेरणा प्रदान करती है और योगदान देता है विकास करने में। दूसरा पॉइंट है आपका, पाठ्यक्रम को बालकों को चिंतन, मनन, तर्क, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक होता है। मानसिक शक्ति तभी होती है जब हमारा मन क्या होगा? अधिक सोचेगा, तर्क करेगा, विचार करेगा, चिंतन मनन करेगा और निर्णय शक्ति को अधिक मजबूत बनाएगा पाठ्यक्रम के माध्यम से, तभी तो मानसिक शक्तियों का विकास होगा। पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी अवस्थाओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करना चाहिए। यहाँ पर विकास, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं? एक नंबर 1 पे शेषावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। आज की सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करता है पाठ्यक्रम। पॉइंट नंबर 4 है आपका, पाठ्यक्रम को विषयों के बीच की खाई को पार कर। पाठ्यक्रम जो है विषयों के बीच की खाई को पार कर बालक के सामने ऐसी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहिए जो उसके वर्तमान और भावी जीवन के लिए उपयुक्त होता है। अभी हमने आपको बताया था उद्देश्य में, आपको प्रकृति में आपको बताया था कि जो है पाठ्यक्रम जो होना चाहिए विद्यार्थियों के वर्तमान और भावी जीवन दोनों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालक के नैतिक चरित्र का विकास भी करना चाहिए। नंबर 7, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को समाज हेतु क्रियाओं के स्वरूप की निर्धारित करना चाहिए। समाज के अनुरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, पाठ्यक्रम सत्यता। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए सत्य और निष्ठा, यथार्थ का बोध कराने वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, पाठ्यक्रम जो होना चाहिए बालक में सहनशीलता उत्पन्न करे, सहानुभूति की भावना, सहयोग, अनुशासन आदि गुणों का विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए बालक के सहनशीलता होनी चाहिए, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। अनुशासन में से क्लास में अगर बच्चा बैठा है तो अनुशासन में होना चाहिए, शोर शराबा ना करे, आदि गुणों का विकास करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम उस पाठ्यचर्या में अंतर क्या है ये हम देखेंगे अब। पॉइंट नंबर 1 है केंद्रीय स्तर पर निर्माण होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है केंद्रीय स्तर पर होता है। पाठ्यचर्या का निर्माण जब कहाँ होता है? स्कूल स्तर पर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षण उद्योग। पाठ्यक्रम में शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर एक पाठ्यक्रम का निर्माण संभव है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, अगर शिक्षण उद्देश्य नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता है। पाठ्यचर्या में एक पाठ्यक्रम के आधार पर अनेक पाठ्यचर्याओं का निर्माण संभव हो सकता है। अगर पाठ्यचर्या का निर्माण करना है तो एक पाठ्यक्रम के आधार पर अनेक पाठ्यचर्याओं का निर्माण हो सकता है और पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम में इसमें उल्लेखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। उसको पाठ्यचर्या में आपको निर्देशों का पालन लचीलापन होता है पालन करने में, आपको पालन नहीं करना होता है, लचीलापन होता है। पॉइंट नंबर 4, पाठ्यक्रम में इकाई की सीमा निर्धारण के लिए धारणाओं का मोटे तौर पर उल्लेख किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पाठ्यचर्या में धारणाओं के अध्यापन के लिए उपयोग होने वाली क्रियाओं, प्रयोगों, गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, पाठ्यक्रम इसमें मूल्यांकन संरचना का वर्णन किया जाता है और पाठ्यचर्या में शिक्षण विधि, उपागम, शिक्षण सामग्री का वर्णन पाठ्यचर्या के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में अंतर क्या? डिफरेंस बिटवीन इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक।
पॉइंट नंबर 1, पुस्तकें पुस्तकों के बिना पाठ्यक्रम के अधूरी है। पाठ्यक्रम जो है अधूरा पुस्तक के बिना। कारण यह है कि यदि उचित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो पुस्तकों का महत्व घट जाएगा तथा उसमें अनुपयोगी तथा निष्कृष्ट तत्वों को समावेशन होगा। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम की महत्ता से ही पाठ्यपुस्तकों को आदर सम्मान मिलता है। अगर पाठ्यक्रम अच्छा होता है तो पाठ्यपुस्तकों को आदर और सम्मान मिलता है। पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम के तत्व प्रविधियों, सूत्र, शिक्षण विधियों आदि का क्रियान्वयन शिक्षक पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बालक को दे सकता है। पाठ्यक्रम के तत्व विधि प्रविधियाँ, जैसे पाठ्यक्रम में अगर कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन सी सूत्र हैं आदि का क्रियान्वयन पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही प्रत्येक कक्षा में शिक्षक बालक को देता है। पॉइंट नंबर 4, पाठ्यक्रम के अभाव में पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आने लगी। अगर पाठ्यक्रम ही पूर्णतः पाठ्यपुस्तकों में नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, गिरावट आएगी। अतः समय समय पर सामाजिक और नैतिक आवश्यकताओं अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। पॉइंट नंबर 5, पाठ्यक्रम का ज्ञान पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अगर पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, अगर पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम है तो पाठ्यपुस्तकों के अनुसार ही पाठ्यक्रम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे ज्ञान बहुत ज़्यादा समय तक, सदियों तक स्थायी बना रहता है। पॉइंट नंबर 6, पाठ्यक्रम द्वारा छात्र को व्यावहारिकता का ज्ञान प्राप्त होता है। उससे ज्ञान का माध्यम भी पुस्तकें ही होती हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र क्या करता है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त होता है पुस्तकों के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।